ओम श्री गणेशाय नमः। भादो महीने की चतुर्थी व्रत को साल की सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक माना जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, बहुला चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस बार 2025 में दुविधा की स्थिति है कि 12 तारीख को व्रत करना चाहिए या 13 अगस्त 2025 को, क्योंकि दोनों तिथि पर चतुर्थी तिथि व्याप्त है, तो भक्तजनों में भारी दुविधा की स्थिति है। आइए जानते हैं श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी, राहु काल का शुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और श्रेष्ठ उत्तम जानकारी। व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, व्रत कब खोलना है, पूरी तरह से वीडियो को सुनिएगा और उपाय भी आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बड़ी सरलता रहेगी। आप जानते होंगे गणपति गजानन का यह दिन है और अपने आप में श्रेष्ठ इस दिन सहयोग बन रहे हैं। इस बार दुविधा की स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि इसी दिन कजरी तीज का भी व्रत किया जाएगा, जिसे सातुड़ी तीज के रूप में जाना जाता है। क्योंकि तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि एक ही दिन दुर्लभ संयोग के रूप में हो रही है, तो भारी भक्तजनों में कंफ्यूजन है। तो आप सभी को बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं करनी है। आप सभी भले ही कजरी तीज का व्रत करते हैं आपके क्षेत्र में, या बहुला चौथ का व्रत करते हैं, या दोनों व्रत एक साथ करते हैं, तो इस बार आप सभी को मंगलवार 12 अगस्त 2025 को ही कजरी तीज का भी व्रत किया जाएगा और साथ ही चतुर्थी व्रत, बहुला चौथ का भी व्रत इसी दिन किया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं करनी है आप सभी को। 12 अगस्त 2025 को ही दो व्रतों का एक ही दिन संयोग हो रहा है उदया तिथि के हिसाब से। देखिए, चतुर्थी व्रत का एक नियम होता है कि जब हम शाम को चंद्र देवता का पूजन करते हैं उस समय चतुर्थी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। कजरी तीज का भी यही नियम है। तो दोनों तिथियों के मापदंड के अनुसार मंगलवार को ही यह व्रत उपवास किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन जो पूजा का शुभ समय हो रहा है वह सबसे श्रेष्ठ हो रहा है सुबह 5:08 से 8:09 के आसपास। इस समय आप सभी 12 तारीख को पूजा करें। शाम को प्रदोष काल की पूजा का समय 12 तारीख को 6:30 से 8:30 के आसपास हो रहा है। चंद्र उदय, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, तो व्रत खोलने का जो समय होगा 8:20 चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप सभी व्रत खोल लिया जाएगा। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम समय यही है। आप सब भक्तजन अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई नया कार्य करते हैं या दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:57 तक हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस समय का लाभ उठाएं। राहु काल के अशुभ समय को आप त्याग कीजिएगा, यह किसी भी स्वरूप में शुभ नहीं माना जाता है। राहु काल का समय 3 जो है शुरू होता हुआ 4:30 के आसपास हो रहा है, तो राहु काल को आप अवॉइड करें और इस समय आप जो है दान पुण्य किसी भी स्वरूप में ना करें। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी को जल्दी उठना है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी हो रहा है, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग 12 अगस्त 2025 सुबह 11:47 से 13 अगस्त 2025 की सुबह 6:06 तक रहेगा। तो इस समय भी कोई नए कार्य की शुरुआत बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम मानी जाती है। कहने का अर्थ है इस समय आप व्रत कथा सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो यह बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। मंगलवार का दिन है, लाल रंग के ही कपड़े पहने। आप उपाय नियम को भी सुनते हुए जाइएगा। लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और हमेशा ही कार्य की सिद्धि मानी जाती है। तो आप कजरी तीज का व्रत करते हैं या आप सातुड़ी जो तीज होती है उसका, या जो है कहने का अर्थ है बहुला चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो गणपति गजानन को एक स्थान पर विराजित करें, शिव परिवार को विराजित कर आप अपने दोनों व्रतों का संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प 1 रुपए का सिक्का रखकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें। दोनों व्रतों का संकल्प भी आप एक साथ ले सकते हैं कि हे महादेव, हे श्री नारायण, मैं आज जो है आपको साक्षी मानकर गणपति गजानन का चतुर्थी व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण कर मेरे कार्य की सिद्धि करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर आप सामग्री को प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आप सभी जो है इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुला चतुर्थी व्रत में दूध का सेवन, गौ माता के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर आप चाय इत्यादि आप पीते हैं। दूध का सेवन या फलाहार चीजों का जो भोग आप भगवान जी को लगाते हैं, तो भगवान जी को तो लगा सकते हैं दूध का भोग, परंतु आपको सेवन नहीं करना है। दूध का इस दिन त्याग किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। सिर्फ आप फलाहार ही चीजों को स्वयं के प्रयोग में ले और भैंस का दूध आप चाय इत्यादि पीने में या दूध इत्यादि पीने में ले सकते हैं। कहा जाता है इस दिन बहुला जो चौथ है उस दिन गौ माता की विशेष पूजा जब आपको समय हो, संभव हो तो शाम को प्रदोष काल में करें, जो हमने बताया आपको समय, उस समय करें। नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से जब आपके आसपास गौ माता विराजित हो उस समय आप गौ माता का पूजन करें। गौ माता को रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह समर्पित कर हरी घास इत्यादि खिलाएं और जो भोग प्रसाद
प्रसाद आपने घर पर बनाया है वह गौ माता को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और विशेष जीवन में कृपा होती है। तो बहुला चौथ व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का भी विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। साथ ही गणपति गजानन का विधि विधान से पूजन करें और साथ ही गणेश जी महाराज को दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मोदक, लड्डू इत्यादि भोग लगाए। चतुर्थी व्रत की कथा सुने, कजरी तीज व्रत की कथा सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। कई क्षेत्रों में नीमड़ी तीज जिसे कहा जाता है, तो एक जो है जो एक तालाब सा बनाया जाता है, उसमें नीम का एक जो टहनी होती है उसे लगाकर विधि विधान से वहां पर पूजन किया जाता है। यह आप अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार करें, परंतु इस दिन आप नियम के रूप में जरूर ध्यान रखें कि आपको कोई ना कोई वस्तु दान करनी है, जिसमें एक समय का भोजन, वस्त्र इत्यादि दान करना, सत्तू का दान करना सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। चंद्र उदय होने के बाद आप सभी अपने व्रत को खोल सकते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में कजरी तीज का व्रत आप सभी दूसरे दिन सूर्य उदित होने के बाद ही पारण करें, ऐसी मान्यता है। कई क्षेत्रों में इस तरह से व्रत किया जाता है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। किसी कारण से चंद्रमा उदित नहीं होते हैं, तो आप बारिश की इत्यादि के कारण, तो आप सभी यह करें कि आप जो है महादेव के मस्तक पर जो चंद्र देवता है उन्हें अर्घ देकर उनका ध्यान कर भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन आप सभी को विशेष उपाय यह करना है, जब आपके गणेश जी की पूजा हो जाए, कृष्ण भगवान की पूजा हो जाए, गौ माता की पूजा हो जाए, आपके क्षेत्र परिवार विशेष के अनुसार पूजन हो जाए, तो आप सभी को गणपति गजानन के मंदिर में जाकर उन्हें जितनी आपसे इच्छा हो 108, 51, 21 दुर्वा घास सुंदर रूप में ओम श्री गणेशाय नमः, मयूरध्वज महादेव, मयूरध्वज गणपति गजानन की जय कहते हुए दुर्वा घास आप समर्पित करें। 1-2 दुर्वा वहां से लेकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं या दुकान के गल्ले में रख देते हैं, तो चतुर्थी व्रत पर समर्पित किया हुआ दुर्वा एक स्वर्ण के समान बताते हैं गुरुजी, इस तरह से कार्य करता है। आप चढ़ाकर उसे घर लाकर दरवाजे पर स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ आप सभी एक गुरुजी का और श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं, शमी के पत्ते का। जैसा आप जानते होंगे, आपको इसके लिए 9 शमी के पत्ते मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिल पाते हैं तो आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। आप 9 चावल के दाने लीजिए और उसे जो है उसमें से 5 चावल के दाने गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पर मयूरध्वज गणेश का ध्यान करते हुए समर्पित करें। 3 शिवलिंग पर मयूरध्वज गणेश जी का ध्यान करते हुए शमी के पत्ते समर्पित करें। 1 शमी का पत्ता जो हमारा शिव मंदिर है वहाँ की चौखट अर्थात दरवाजे पर आप रख कर वहाँ पर एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। 9 शमी का पत्ता जो भी मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर चतुर्थी व्रत के दिन शिवलिंग पर समर्पित करता है, गणपति गजानन और शिव मंदिर की चौखट पर दीप लगाकर समर्पित करता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट कर्ज इत्यादि से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। बच्चों का विवाह, संतान सुख, नौकरी इत्यादि के सुअवसर स्वतः ही बन जाते हैं। यह कार्य आप जरूर करें। इस दिन एक कटोरी भरकर अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर गेहूं कुछ दक्षिणा उसमें रखकर आप अगर किसी मंदिर में दान कर आते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपसे इच्छा हो, तो इससे सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं और रोग संकट कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। तो आप सभी को हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो 1 कटोरी गेहूँ आप दान जरूर कर आएँ। इससे बहुत सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज जब आप कल चतुर्थी व्रत करेंगे तो आप प्याज लहसुन तामसिक चीजें नहीं खानी है। सोमवार को, मंगलवार की सुबह व्रत का आपको संकल्प लेना है। पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार आप कर सकते हैं। 2 व्रत एक साथ किए जा सकते हैं, बहुत सुंदर यह सुअवसर है। आप दोनों व्रतों का एक साथ संकल्प ले। दोनों तीनों देवी देवता अर्थात गणपति गजानन, भगवान श्री कृष्ण, महादेव का, हनुमान जी का एक साथ पूजन करें। सभी देवी देवता एक दूसरे के पूरक है। गौ माता की पूजा कर दान पुण्य कर भोग प्रसाद दोनों देवताओं को समर्पित कर अपने व्रत का आप रात्रि को चंद्र उदय होने के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने सारी बात आपसे शेयर की, फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आपका अपना चैनल है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।